सावन अध्ययन का 4 पार्ट है। इससे पहले हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए, 3 पार्ट कर दिए, चौथा पार्ट है आपका। 3 पार्ट अपलोड हो गए, ये चौथा पार्ट है। इसके बाद भी जो पार्ट अपलोड कर दिए उनको भी दिखते रहे। तो हम आपको बता दें, इसमें जो फास्ट रिवीजन चल रहा है, जो सामान्य अध्ययन का यानी सामान्य ज्ञान का, जो आपका इसमें जो टोटल प्रश्न रहेंगे आपके 3590 रहेंगे। जो आपके ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। तो इन प्रश्नों को सभी को रटते चले। तो दोस्तों आपके लिए प्रश्न यूपीटेट सीटेट आगामी शिक्षक भर्ती में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। आगामी शिक्षक भर्ती उसके लिए भी इंपोर्टेंट रहेंगे। आपके रेलवे यूपीटेट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो वो 3590 प्रश्न रहेंगे जो आपके बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों को। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऑफलाइन भी देखने के लिए इसे सेव कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका आज का जो प्रश्न रहेगा वो 116 से स्टार्ट रहेगा। इससे पहले हमने 3 पार्टों में देख लिया, आपका ये 4 पार्ट है जो आप देख रहे हैं। इससे नीचे के पार्ट आपने नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए, क्रम से 5 6 जो भी डले हुए हैं उनको क्रम से देख सकते हैं। तो आपका ये पार्ट है जो आपका 104 पार्ट है, तो 116 से इसमें देखेंगे तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस है हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई। तो आपका सही आंसर रहेगा अवधी, यानी तुलसीदास ने जो रामचरित लिखी है वो अवधी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है 117, हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं। तो राज्य कवि कौन कहलाते हैं तो हरियाणा की, तो आपका सही आंसर रहेगा उदय भानु हंस। उदय भानु हंसू को हरियाणा के राज्य कवि के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट आपका 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई। तो आपका सही आंसर रहेगा यूनान के एथेंस में 1896 ईस्वी में हुई थी। यूनान के एथेंस में 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है 119, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका सही आंसर रहेगा हॉकी, यानी भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक खेलों में। चलिए नेक्स्ट आपका 120, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था। तो आपका सही आंसर रहेगा 1980 मॉस्को में हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। आखिरी बार जो स्वर्ण पदक जीता था भारत ने वो 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था। नेक्स्ट आपका 121, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो आपका सही आंसर रहेगा 4 वर्ष, यानी ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया जाता है वो 4 वर्षों के बाद किया जाता है। नेक्स्ट आपका 122, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका सही आंसर है लुसान, यानी स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के लुसान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट आपका 123, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो आपका सही आंसर है लंदन। लंदन में 2012 में ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। नेक्स्ट आपका 124, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं। तो आपका सही आंसर रहेगा 5, यानी ओलंपिक जो ध्वज होता है उसमें 5 गोले होते हैं। आपके ओलंपिक खेल के ध्वज में कितने गोले होते हैं, 5 होते हैं। नेक्स्ट आपका 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। तो आपका सही आंसर रहेगा माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने स्वर्ण पदक ज्यादा जीते ओलंपिक खेलों में, ये फर्स्ट नंबर का खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट आपका 126, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। तो आपका सही आंसर रहेगा जापान के टोक्यो में। 2020 में जो ओलंपिक खेल खेले जाएंगे जापान के टोक्यो में खेले जाएंगे। नेक्स्ट आपका 127, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो आपका सही आंसर है बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन से संबंधित है ये नेहवाल है जो बैडमिंटन से संबंधित है। ये 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट आपका 128, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो आपका सही आंसर है 1900 ईस्वी में भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका 129, ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो आपका सही आंसर रहेगा कड़म मल्लेश्वरी। कड़म मल्लेश्वरी प्रथम जो भारतीय महिला है, इन्होंने एक ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट है 130, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। आपका सही आंसर है महर्षि दयानंद। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आपका सही आंसर है महर्षि दयानंद। नेक्स्ट आपका 131, प्रसिद्धि झंडा गीत यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है। तो आपका सही आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने प्रसिद्ध जो गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की है। नेक्स्ट 132, पशुओं में मिल्क फीवर यानी बीमारी की किसकी कमी के कारण होती है। आपका सही आंसर है कैल्शियम, यानी कैल्शियम के कारण पशुओं में मिल्क फीवर जो मिल्क फीवर जो बीमारी है वो कैल्शियम कमी के कारण हो जाती है पशुओं के अंदर। नेक्स्ट आपका 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो आपका सही आंसर है गुर्दे, यानी गुर्दे के द्वारा मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट आपका 134, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सही आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को एकमात्र ऐसे भारतीय अर्थशास्त्र जिनको नोबेल मिला है। नेक्स्ट 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं। तो आपका सही आंसर है शहनाई। शहनाई के लिए जो उस्ताद थे बिस्मिल्लाह खां वो वाद्य यंत्र के लिए वादक थे, विख्यात रहे हैं शहनाई के लिए। नेक्स्ट आपका 136,
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका सही आंसर है सी राजगोपालचारी। यानी भारत के जो अंतिम गवर्नर थे वो सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट आपका 137, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाता था? तो आपका सही आंसर है रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आपका सही आंसर है रूस। नेक्स्ट 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर रहेगा हिमाद्री। हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। नेक्स्ट 139, विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका सही आंसर है जापान की जुनको तबाई। जापान की जुनको तबाई। नेक्स्ट आपका, पीलिया किस अंग रोग है? यकृत का या लीवर का? आपका सही आंसर है, यानी पीलिया किस अंग का रोग है? तो यानी यकृत का या लीवर का। दोनों एक ही बात है, यकृत और लीवर का या पीलिया रोग है। नेक्स्ट आपका 141, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? आपका सही आंसर है पास्कल के नियम से संबंध है। नेक्स्ट 142, क्लोरोफिल क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका सही आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। नेक्स्ट 143, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो आपका सही आंसर है ब्यूटेन। एलपीजी गैस में क्या होता है? आपका सही आंसर है ब्यूटेन। 144 नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? आपका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट आपका 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? आपका सही आंसर है उपगुप्त। यानी उपगुप्त यानी किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव के में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो आपका सही आंसर है उपगुप्त। नेक्स्ट आपका 146, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो आपका सही आंसर है अकबर। यानी कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? आपका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट है 147, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर है गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। नेक्स्ट 148, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है 149, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो आपका सही आंसर है गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरुआत की थी। नेक्स्ट 150, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका सही आंसर है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट है आपका 151, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? तो आपका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। चलिए दोस्तों, ये थे आपके इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपको शायद अच्छे लग रहे हो, तो अपने दोस्तों लाइक और शेयर करें। चलिए आप देखते हैं 152वां, प्रथम पंचवंशीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो आपका सही आंसर रहेगा 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट 153, चीनी यात्री हेवन सांग ने किस विश्वविद्यालय अध्ययन किया था? आपका सही आंसर है नालंदा। नेक्स्ट 154, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? आपका सही आंसर है ओ। 155 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो आपका सही आंसर है 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट आपका, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही आंसर है मलेरिया। नेक्स्ट 158, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपका सही आंसर रहेगा अलेक्जेंडर ग्राम बेल। नेक्स्ट आपका 159, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपका सही आंसर रहेगा 30000, यानी आपकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की इस गति। नेक्स्ट 160, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? आपका सही आंसर है कॉपरनिकस। तो दोस्तों आपके ये थे इंपोर्टेंट फास्ट रिवीजन चल रहा है, उसकी ये सीरीज का 4 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आप देखते रहे। आपको टोटल इसमें 3590 प्रश्न मिलेंगे जो आपके रिपीट होते रहते हैं बार बार पृथ्वी परीक्षाओं के लिए। यूपीएससी सीटेट आगामी शिक्षावर्ती के लिए भी सामान्य के ये प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कर। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका ये सामान्य अध्ययन का 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिए, वो आपने अगर नहीं देखे उनको भी देख लिए। जो जैसा कि हमने आपको बताया था, ये सामान्य अध्ययन यानी सामान्य ज्ञान का जो फास्ट रिवीजन चल रहा है आपका, इसमें 3590 टोटल प्रश्न देखे जाएंगे। ये ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके पृथ्वी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताते हैं, आपने इससे पहले 4 पार्ट नहीं देखे उनको देख लीजिए, और नीचे जो पार्ट अपलोड किए जा रहे हैं उनको भी देखते रहिए। डेली सभी पार्टों को देखते रहे, जिससे आपको सही तरीके से जो बार बार रिपीट प्रश्न किए जाते हैं उनका एक बार रिवाइज हो जाए। जो इसमें आपके टोटल प्रश्न आएंगे 3590, फास्ट रिवीजन चल रहा है। इसके लिए आपका 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट को आप देख रहे हैं, इससे नीचे वाले पार्टों को भी देखते रहे कम से, जिससे आप यूपीटेट सीटेट आगामी शिक्षक भर्ती में जो भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं सभी को सही तरीके से कर पाए। चलिए दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा मैं जो मैथमेटिक्स के भी क्रम वाइज प्रश्न टॉपिक लेसन डाल दिए हैं, जिससे आप आराम से मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। यूपीटेट सीटेट आगामी शिक्षक भर्ती में आप सभी गणित के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, और हिंदी के भी ग्रामर